हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता। तो सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र। ये क्या चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। काफी टाइम बाद बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है व्हाइट बोर्ड में। तो हमारा टॉपिक है आज का विद्युत क्षेत्र। तो आवेश के बारे में तो हमने पढ़ा होगा, है ना। तो कोई भी आवेश हो तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र रखता है कि जिसके अंदर अगर मैं कोई और आवेश लेकर आऊं तो वो उस पर किसी ना किसी प्रकार का प्रभाव डालता है। प्रभाव कैसे डाल सकता है, बट लिविंग थिंग तो है नहीं वो, ठीक है। तो प्रभाव जो डालेगा वो या तो उस पर वैद्युत आकर्षण बल लगाएगा जिसको हम कूलाम बल बोलते हैं, या वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो भी कूलाम बल है। कूलाम बल क्या होता है कि दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, जबकि वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हो, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास कोई भी एक आवेश है, ठीक है। अब ये आवेश है तो इसके अंदर मात्रा भी होगी, यानी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी। जो हमारा बेसिक आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, इतना आवेश होता है। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन मान लीजिए आप, मैंने धनावेश ले लिया, तो इसकी जो न्यूनतम वैल्यू होगी वो न्यूनतम वैल्यू होगी 1.6। ये चाहे प्लस हो माइनस हो, मैंने प्लस दे रखा है तो इसको प्लस मान सकते हैं, गुणा गया 10⁻−19 कूलम, इतनी वैल्यू इसकी होगी, ठीक है। अब अगर ये आवेश है तो इसके चारों ओर कोई एक ऐसा क्षेत्र होगा। अब ये आवेश के चारों ओर का क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि ये जो आवेश है ये कितना बड़ा या कितना छोटा है। छोटा सेंस मतलब है हमारा इसकी वैल्यू, ये जो अपने अंदर वेटेज रखता है वो कितना रखता है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो इस आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें अगर मैं किसी दूसरे आवेश को लेकर आऊं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस आवेश को आप लेकर आओगे उसका मान इससे कम होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि मेरे को इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, मेरे को इसकी ताकत निकालनी है कि ये दूसरे आवेश पर कितना प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये जो लाने वाला आवेश है जिसको आप बाहर से लेके आ रहे हो या इसके क्षेत्र में रख रहे हो, अगर इसका मान इस प्लस क्यू से बड़ा हो गया तो तब क्या होगा, ये वाला आवेश इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, ना कि आपका Q0 प्लस Q के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इस आवेश को, ये जो मैं Q0 लेके आ रहा हूं, इसको बोलते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं हम? परीक्षण आवेश, ठीक है। परीक्षण इसलिए बोला जाता है कि इस वाले आवेश का मान हमेशा आपके दिए गए आवेश से कम होता है ताकि हम इस वाले आवेश की स्ट्रेंथ को निकाल सकें। तो जब मैं इस आवेश को इस क्षेत्र में लेकर आता हूं, ठीक है, तो इस क्षेत्र में रखने पर ये जो हमारा दिया गया आवेश है प्लस क्यू, इस पर जितना भी बल लगाएगा, या दूसरे शब्दों में अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये Q0 आवेश प्लस क्यू के प्रभाव क्षेत्र में आने पर जिस बल का अनुभव करेगा वो प्लस क्यू आवेश का, यानी जो आवेश हमें दिया गया है उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया? से अगर मेरे पास कोई भी एक आवेश है तो उसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव। अब वो बल क्या हो, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो अब अकेला आवेश हो, दो आवेश हो, दो से ज्यादा आवेश हो, आवेशों का निकाय बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास एक आवेश है, दो आवेश है, तीन आवेश है, या बहुत सारे आवेशों का एक निकाय है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा आवेश हो गए, उन सबका सम्मिलित प्रभाव उस बाहर से लाए गए आवेश पर आप चेक करते हैं। अगर एक आवेश है तो एक ही आवेश का प्रभाव उस पर चेक करेंगे, ठीक है। तो सीधे शब्दों में कहूं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र
जिसमें आने पर कोई अन्य आवेश, कोई परीक्षण आवेश ले लीजिए, कोई परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक, समझ गए? ठीक है। और इसे जो दिखाया जाता है वो ई से दिखाया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें बल आ रहा है। बल आपकी क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो अगर बल सदिश राशि होगी तो ई भी क्या होगा? सदिश राशि होगी। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो आपके बल की दिशा होगी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखने में दिक्कत हो रही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कितनी ताकत से वो बल का अनुभव करेगा दूसरा चार्ज। तो मान लो कि माना मेरे पास है क्या है? प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। और इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है। ठीक है। और यहां से चलो इसको इस तरीके से बना लेते हैं कि मान लो मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है। और इससे आर दूरी पर मैं एक परीक्षण आवेश लेकर आ रहा हूं। ठीक है। तो इस आर दूरी पर, अब जो भी आर दूरी हो कुछ भी हो, इस क्यू के कारण इस परीक्षण आवेश पर कितना बल का अनुभव करेगा, कितने ज्यादा बल का अनुभव करेगा। अब वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो जो अमाउंट होगी कि कितना बल का अनुभव हो रहा है, वो हो जाता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो अगर मैं इसको परिभाषित करूं, तो परिभाषित करने के लिए हम या तो आप परीक्षण आवेश Q0 ले लीजिए या आप एकांक आवेश से भी लाते हैं। तो परिभाषा मैं इस तरीके से दे सकता हूं इसकी कि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने पर उसके द्वारा जो बल का अनुभव किया जाता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। ठीक, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल या एकांक विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। या इसको इस तरीके से ले लीजिए कि मेरे पास प्लस क्यू आवेश है और इसका ये चारों ओर का क्या है? विद्युत क्षेत्र है। यहां पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्लस क्यू आवेश है, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है। ये यहां पर मैंने एक परीक्षण आवेश रख दिया है। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश रखा है, ये जितने भी बल का अनुभव करेगा वो उसकी क्या कहलाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी कि अगर किसी एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास प्लस क्यू आवेश है और उसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है जहां पर उसके द्वारा अनुभव किया गया बल F है। तो उस कोई भी एक पार्टिकुलर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर F बटे Q0। Q क्या है आपका? ये Q जो है आपका, ये हो जाएगा आपका परीक्षण आवेश। ठीक है। यह एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। आप एकांक आवेश भी ले सकते हैं। और वेक्टर सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं उनको? ये वेक्टर लगा दीजिए, एफ डी आपका सदिश राशि है, आई हो जाएगा Q0। ई की दिशा हमेशा वही होती है जो आपकी बल की दिशा होगी। इसका मात्रक जो होगा आपका, बल का मात्रक होता है न्यूटन और प्रति कूलम। ठीक है। ये आपकी हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर मैं एक बार और बोलूं, यहां पे लिख देता हूं मैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर
रखिए एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब एक आवेश की जगह पे हमने क्या लिया, परीक्षण आवेश लिया है और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम हो गया। ठीक है, ठीक, ये तो हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद आता है विद्युत बल। इसके बाद आएगा आपका विद्युत बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी एक बिंदु पर। इसके लिए हम एक फॉर्मूला निकाल के लाएंगे। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला लेके आएंगे, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यानी किसी भी एक बिंदु पर आवेश द्वारा कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उसकी तीव्रता कितनी होगी, ये हम वहां पर रखेंगे। तो मान लो कि मेरे पास एक कोई बिंदु है ओ, यहाँ पर वो बिंदु, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इससे आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, कि मैं क्या करूंगा, एक बाहर से एक आवेश लेके आ जाऊंगा। ठीक है, आवेश लाऊंगा और मुझे ये देखना है कि मैं उस पर कितना, ये वाला आवेश उस बिंदु आवेश पर कितना बल लगाता है। ठीक है, तो मान लो कि प्लस क्यू पर मैंने एक बिंदु आवेश, एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू रख दिया है। ठीक है, तो इसके कारण इस पर बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस साइन के हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण मतलब ये इसको इस तरीके से धक्का देगा। ठीक, परिणामी बल इस ओर होगा क्योंकि ये परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश का मान जो होगा वो हमेशा प्लस क्यू से कम होगा। ठीक है, ये याद रखिए कि जो भी हम परीक्षण आवेश लेकर आते हैं उसका मान हमारे दिए गए आवेश के मान से हमेशा कम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, प्लस क्यू आवेश रख दिया है। ठीक है, इससे आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर मुझे क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करा, अब ये सारा इस आर दूरी तक इसका विद्युत क्षेत्र है इस प्लस क्यू का। मैंने क्या करा, बाहर से परीक्षण आवेश लेकर आया, अब उसको प्लस क्यू पर बिंदु पी पर रख दिया है। ठीक है, दोनों एक जैसे आवेश है तो दोनों धनावेश है तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, तो बल की दिशा हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, ये बाहर की ओर हो जाएगी हमारी बल की दिशा। ठीक है, ठीक, तो प्लस क्यू व परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो के बीच वैद्युत बल, कौन सा बल होगा, कूलॉम बल। F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q जीरो बटे आर स्क्वायर और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, O से P की ओर। ठीक है, लेकिन क्या है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या थी कि ये जो प्लस क्यू जीरो आवेश है ये कितने बल का अनुभव कर रहा है। तो बल कितना लग रहा है, इस पे F लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, क्यू जीरो के कारण। तो ये बल लग रहा है, कितना लग रहा है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ बटे क्यू जीरो, इसकी वैल्यू रख दो 1/4πε0 क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर बटे क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई की वैल्यू जो हमारे पास निकल कर आई 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी किस डायरेक्शन में, ओ से पी की होगी। ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, ठीक, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लो एक से ज्यादा आवेश रख दिया हमने, ऐसे भी तो हो सकता है कि क्यू की जगह क्यू के साथ Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, तो हम क्या करेंगे, हर एक के कारण अलग अलग निकालते हैं, क्योंकि आवेशों का क्या बनता है, निकाय बनता है। तो Q के कारण E आया, Q1 के कारण हम उसको E1 कैलकुलेट कर देंगे, Q2 के कारण E2, Q3 के कारण E3। तो कुल तीव्रता कितनी हो जाएगी, E बराबर E प्लस E1 प्लस E2, और जितने भी आवेश आप ले सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लोगे तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा सबका। ठीक है, ये चीज रहेगी आप। ठीक है, ये भी हुआ आपका। इसके बाद आ जाते हैं हम विद्युत बल रेखा। देखो, बल रेखाएं बेसिकली कुछ नहीं होती हैं, ये एक्चुअली विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। आपका अगर विद्युत क्षेत्र को दिखाना है तो किसी न किसी तरीके से दिखाओगे ना, तो ये जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं ये आपके विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अगर मेरे को इसको परिभाषित करना हो तो परिभाषित ऐसा किया जाता है कि आपके द्वारा खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र, कोई भी काल्पनिक है, आप कैसा भी खींच सकते हो, ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र। हाँ, शर्त इसमें ये होती है कि जो भी आप वक्र खींच रहे हो वो निष्कोण होना चाहिए, चाहे ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कोण बन रहा हो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्कोण वक्र जिस पर कोई धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक है, या जिस पर कोई धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। यानी कि कोई भी वक्र खींच लूं और इस पर कोई भी एक धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो रखा है, अब चाहे वो इधर गति करे, चाहे वो ऐसे करे, चाहे कैसे भी गति कर सकता है। ठीक है, उसको बोला जाता है आपका विद्युत बल रेखा। समझ में आ गई बात? ये काल्पनिक वक्र होता है, आप इसको अपनी मर्जी से खींच सकते हो, लेकिन आप शर्त ये है कि ये जो वक्र होगा ये निष्कोण होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोण नहीं होना चाहिए, जिगजैग मोशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बाकी कितना भी घुमा लो, आप सर्किल बना लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर कोई धनावेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और इनका काम क्या होता है कि किसी भी एक जगह पर विद्युत क्षेत्र को दिखाना। ठीक है, इनके कुछ गुण होते हैं। नंबर 1 गुण क्या होता है इनका, एक तो निष्कोण होते हैं। ठीक है, ठीक, दूसरा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगे, जैसे अगर आपका धनावेश है, ठीक है, तो ये धनावेश से बाहर की ओर निकलेंगे हमेशा, ये इस तरीके से। ठीक, अगर ऋणावेश है तो ये ऋणावेश की ओर खत्म होगी। समझ में आ गई बात कि धनावेश से बाहर निकलेंगे, ऋणावेश पे खत्म होगी, तो आपको अल्टीमेटली क्या बता देंगे, वो दिशा बता देंगे उसकी। समझ में आ गई बात? नंबर 3,
या विद्युत क्षेत्र की स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है, कहां पर कम है या कहां पर ज्यादा है, ये भी आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आप याद रखिए कि जब ये दिशा बताती है तो कोई भी दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। अब ऐसा क्यों? देखो, हमने परिभाषा क्या दी थी कि खींचा गया निष्कोण वक्र, आप वक्र खींच रहे हो ना, मान लो कि आपने इस तरीके से वक्र खींच दिया, ठीक है, वक्र है, कर्व बन गया। ठीक है, तो अगर मेरे को इसमें किसी भी चीज की दिशा दिखानी पड़े तो उसके लिए क्या खींचना पड़ेगा? एक टेंजेंट या स्पर्शरेखा खींचनी पड़ेगी। जिस डायरेक्शन में स्पर्शरेखा जाएगी वो उसकी क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट देती है, एक विद्युत बल रेखा ये हो गई, एक विद्युत बल रेखा आपकी ये हो गई। अब काट दी तो मेरे को अगर दिशा दिखानी हो तो मैं इस वक्र पर भी क्या खींचूंगा? एक टेंजेंट खींचूंगा। ठीक है, अब ये बिंदु P ले लीजिए। ठीक है, तो इस बिंदु P पर जहां पर ये दोनों काट रही है वहां पर अगर मैं कितनी टेंजेंट खींच रहा हूं? दो स्पर्शरेखाएं मैं खींच पा रहा हूं। इन दो स्पर्शरेखाओं के कारण एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं मिल रही है मुझे? दो दिशाएं मिल रही है। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। एक ही जगह पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये विद्युत क्षेत्र की ताकत भी दिखाते हैं कि कहां पर कितना विद्युत क्षेत्र प्रबल है और कहां पर कितना कमजोर है। ठीक है, ये कैसे पता लगता है? देखो ये लिख देता हूं, प्रबल व दुर्बल विद्युत क्षेत्र करती है, प्रबल और दुर्बल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? देखो, जहां पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होंगी, घनी होंगी, ठीक है, बहुत ज्यादा घनी जहां पर हो गई वहां पर क्या होता है? प्रबल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और जहां पर दूर दूर हो गई, ठीक है, वो होता है आपका दुर्बल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें एक तीसरी चीज भी आती है कि अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो गई है सारी की सारी या समदूरस्थ हो गई है तो इसका मतलब वहां पर क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र आपका उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, आती जरूर है, खासकर ये वाला जो पॉइंट है ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो आपकी विद्युत बल रेखा होती है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर धनावेश चलने के लिए स्वतंत्र होता है, क्या कहा जाता है? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, वक्र निष्कोण होना चाहिए। ठीक, ये हमेशा क्या बताते हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगी। ठीक है, नंबर 3 क्या बताए? ये क्या है? एक दूसरे को नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि जिस बिंदु पर एक काटेंगी, कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी? दो। ठीक है, इसलिए एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है। प्रबल और दुर्बल विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। क्या होता है? जहां पे नजदीक हो, घनी हो जाएंगी जहां पर, वहां पर प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, जहां पर दूर दूर हो जाएंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज, अगर सीधी है या इक्वल स्पेसिंग पे समदूरस्थ है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? एक समान हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये तो हो गई आपकी विद्युत बल रेखा। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।